हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। एक और न्यू पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं खूबसूरत से गुड मॉर्निंग के साथ। अभी सुबह के लगभग दिन के 11 बज गए हैं और मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अब। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। उत्तराखंड के मधुबेश्वर घाटी के इन खूबसूरत से पहाड़ों से मैं अनुपा नेगी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल हमारे संस्कृति में। मेरे गांव का नाम है रांसी, जो रुद्रप्रयाग जिले का एक खूबसूरत सा गांव है। तो यहाँ पे ये कालू भौंक रहा है, मुझे देख के सोच रहा होगा कि ये कौन आए यहाँ हमारे मोहल्ले में। ऐसे मजाक करी हूँ। यहाँ पे होंगे बंदर लोंगोर होंगे तो तभी भौंक रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी अच्छी अच्छी जो राजमा है ना, राजमा की दाल हो रही है। तो जो लोंगोर होते हैं ना वो करते हैं नुकसान, इनके पत्तों को खा देते हैं। तो इस वजह से ये कुत्ता भौंक रहा होगा। ऊपर देखती हूँ मैं, हमारे घर में जा रखे होंगे, ऊपर ही की साइड देख रहा है ये। फाइनली पहुंच गई हूँ मैं अपने मकान के पास। अभी पहुंची नहीं, ऊपर तक है। तो ये यहाँ पे है हमारी गौशाला और यहाँ पे है हमारी दीदी लोगों का घर, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उनकी गौशाला है और यहाँ ऊपर पे छोटा सा दिखाई दे रहा है ना ये पिलर, ये यहाँ पे इनका मकान है। तो मैं यहाँ आती हूँ और अपने गायों को जंगल छोड़ने के लिए, क्योंकि गर्म का जो जंगली एरिया था वो बंद हो गया है। तो उनको चराने के लिए यहाँ आ रही हूँ ऊपर की साइड, और अब जाके उनको एक बारी जंगल में हाँकूँगी, फिर घर आऊँगी। और यहीं मैं खाना खाती हूँ इनके घर में, अपने यहाँ नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे अकेले में मज़ा नहीं। तो यहाँ पे ना इनका पूरा परिवार है, उनके बाल बच्चे हैं, दीदी लोग हैं। तो इनके साथ खाने में मज़ा आता है, अकेले खाने में मज़ा नहीं आता है। तो घर से यहाँ से चावल ले जाऊँगी मैं और उनके यहाँ दूँगी। फाइनली ये मेरी गौशाला है और घर तो आगे है। यहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं और अब जाके गायों को एक बारी जंगल में छोड़ूंगी, फिर आके यहाँ का काम निपटाऊंगी। और एक बात बता दी हूँ, और शाम को जाऊंगी यहाँ से घर, क्योंकि वहाँ पे किट्टू भी है अकेली। किट्टू के पापा भी चले गए हैं परदेश और मेरी किट्टू अकेली है, उसकी दादा दादी लोग हैं वहाँ पे और मैं तो यहाँ आ रही हूँ। और जब मैं सुबह यहाँ आती हूँ ना तो किट्टू रोती है भयंकर, कहती है कि वहाँ मत जा मत जा मत जा। पर करना क्या है, यहाँ तो गाय है तो गायों की वजह से यहाँ आना ही पड़ता है। और शाम को जाऊँगी घर, 4-5 बजे यहाँ से निकल जाऊँगी, गाय अंदर बांध के सीधे घर। के लेन ले 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 ले। ये हमारी बौबा जी है, मेरी बौबा जी है और ये भी यहीं रहते हैं। और मुझे बोल रही थी कि खाना खाने आना, हमारे यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ नहीं आते हैं। मैं तो यहाँ बहुत ही कम आया करती थी, इसी साल से आ रही हूँ फिर, क्यों तो इस वजह से नाराज़ हो रही थी। बाबा जी बोल रही थी कि हमारे यहाँ नहीं आते। देखेंगे एक दिन इनके यहाँ भी जाएंगे खाना खाने के लिए।
दोस्तों अभी मैं आ रखी हूँ एक खूबसूरत से लोकेशन पे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ का लोकेशन। ऊपर जो हमारा घर है ना, ऊपर वाला घर, तो उससे ऊपर आ रखी हूँ मैं जंगल में। तो यहाँ का लोकेशन देखिए आप, इतना प्यारा है कि यहाँ आके सुकून सा मिलता है हमारे इन पहाड़ों में। तो एक बारी आप यहाँ देख, आपको बता देती हूँ मैं, जो ये वाला एरिया है ना, तो यहाँ भी एक बड़ा सा मैदान है। यहाँ से लेकर ऊपर तक मैदान है और ये अभी बंद हो रखा है। ये वाला एरिया परसों ही बंद हुआ है और अब खुलेगा ये जब अगस्त में जाके ये वाला एरिया खुलेगा। कहते हमारे यहाँ होता है 1 अगस्त में एक मेला लगता है। मेला समझो या त्यौहार, हमारे लिए दोनों ही है। तो यहाँ लगता है एक मेला जिसे हम कहते हैं लाया। और इस दिन ऊपर बुग्यालों से क्या आते हैं, यहाँ बहुत सारी बकरियाँ होती है जो बुग्याल जार के रहते हैं ना, वो आते हैं इस वाले एरिया पे। तो इसलिए ये बंद है। जब वो वहाँ से आ जाएंगे नीचे तब यहाँ का एरिया खुल जाएगा। और अभी मैं आ रही हूँ यहाँ पे आ रही हूँ और यहाँ का लोकेशन देखिए इतना खूबसूरत है। यहाँ पे लोगों के खच्चर वगैरह, गाय वगैरह भी आ रखी है। ये देखिए यहाँ ये वाला जो एरिया है ना, ये भी ऊपर तक मैदान है। और यहाँ जो घास हो रही है वो इतनी बड़ी बड़ी हो रही है। ये देखिए यहाँ जो नीचे तो अब बंद हो गया है, तो लोगों ने अपनी गाय यहाँ छोड़ी है। अभी यहाँ कोई भी प्राणी जीव नहीं दिख रहे हैं, बट यहाँ इससे भी ऊपर, यहाँ ऊपर ना एक और बुग्याल है जहाँ का नाम हुआ नरा। और वहाँ भी इतना बड़ा फील्ड है, मैंने अभी देख नहीं रखा है, पर लोग कहते हैं कि यहाँ इससे अच्छा वहाँ है। तो इससे ऊपर जाओगे तो आपको बुग्याल देखने को मिलेंगे। बहुत बारी लोग यहाँ का ट्रैक करते हैं, रांची से मंडली का ट्रैक करते हैं। ये यहाँ पे हमारे जेठ जी है, गायों के साथ आ रखे हैं एक मतलब यहाँ रहने के लिए। मतलब अकेला डर भी नहीं लग रहा था, पर अजीब सा हो रहा था। अब ऐसा हो रहा है कि है कोई यहाँ है। यहाँ पे लगा रखे चूल्हे, पता नहीं क्यों लगा रखे, पर लगा रखे हैं। और यहाँ पे आपको एक प्यारी सी चीज़ दिखाती हूँ, बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये देखिए ओखली है यहाँ पे, और इसने भर रखा है पानी। तो दोस्तों यहाँ देखो कितना अमेजन का बड़ा घना सा जंगल है यहाँ ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं ना, वो है बांज, बुरांस, अंगार, मोरू, खरसू, कुछ इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं ऊपर बुग्यालों के साइड। और नीचे जहाँ से हमारे गांव की बात करूँ, मैं नीचे मोहल्ले की बात करूँ, तो वहाँ पे पाए जाते हैं हमारे उतीस और खरसू, मतलब ज़्यादा उतीस ही पाए जाते हैं। और यहाँ इतने बड़े बड़े भांज के पेड़ देखिए, खरसू के पेड़ इतने बड़े बड़े। तो इस तरह के बड़े बड़े तो ये जो इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सब बांस वगैरह के हैं। और जो ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, ये बुरांस के हैं।
यहाँ पे ये बर्तन धो रही है और मौत छुपा रही है कैमरे पे। या ला बढ़िया ध्यान बढ़िया हूँ। सुबह के टाइम अच्छी खासी धूप खिल लगी थी और अभी दिन के टाइम पे लग रही है रिमझिम बरखा। और खाना खोना भी हो गया है। खाने में था हरा साग भात और मैं आ रही हूँ दीदी लोगों के घर में। तो मैं यहाँ की बात बताती हूँ। त्रासी में भी होता है पर हमारे जो मोहल्ला है कांडा वहाँ नहीं होता है कि जिन लोगों की शादी हो रही रहते हैं लड़की लड़कों की वो लोग चूल्हे पे खाना नहीं खाते हैं और जिनकी शादी नहीं हो रही है वो लोग चूल्हे पे खा सकते हैं। कुछ इस तरह से अगर चूल्हे पे खाएंगे ना तो क्या होता है कि भीड़ होती है, मतलब छूत। तो इस तरह इस वजह से जो महिलाएं हैं जो शादीशुदा लोग हैं वो चूल्हे पे नहीं खाते हैं, नीचे किनारे खाते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ गौशाले में और आपको दिखाती हूँ यहाँ इनके पाल लगे हैं मुर्गे, उनको चावल देने के लिए। यहाँ देखिए इस पे लगे हैं प्यारे प्यारे आड़ू। ये पानी बैठे देख लियो।